हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9th क्षितिज पाठ 1। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और इनकी कहानी है ये दो बैलों की कथा। मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ अभ्यास प्रश्न उत्तर सरल भाषा में। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं और उन पशुओं की देखभाल की जाती है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि उनमें से कोई पशु चुरा कर ना ले गया हो या कोई पशु भाग तो नहीं गया, और इसकी जिम्मेदारी कांजी हाउस के कर्मचारियों की होती थी। कोई भी आवारा जानवर होता है तो उसको क्या है कि कांजी हाउस होता है मवेशी खाना, जहाँ पे आवारा पशुओं को रखा जाता है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मरा है। जो छोटी बच्ची होती है उसकी माँ मर जाती है, उसकी सौतेली माँ होती है, उसके साथ वो बुरा व्यवहार करती है, और जब वो देखती है कि उसके पिता भी उसके झुरी के जो बैल होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो यही वो लड़की पहचानती है कि मेरे साथ ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि उसका पिता जो अपने बैल होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है और जो झुरी के बैल होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। गया के घर में एक छोटी बच्ची की विमाता हर समय उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। जब उसने देखा कि उसके पिताजी बैलों को अच्छा चारा अपने बैलों को अच्छा चारा देते हैं और झुरी के बैलों को सूखा चारा देते हैं, यह देखकर छोटी बच्ची के बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसमें बहुत सारे आ सकते हैं आपके। एक तो आपका है कि इसमें जो है सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ देता है। दूसरा, इसमें हमें साथ साथ सिखाया गया है कि आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। और आप लिख सकते हो कि एकता में सदा बल रहता है। अगर हम मिलकर किसी चीज़ का डटकर सामना करते हैं, किसी मुसीबत का, तो हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। और यदि हम किसी मुसीबत में फंस भी जाएं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। प्रस्तुत कहानी के नीति संबंधी अनेक विषय उभर कर आए हैं जो निम्नलिखित हैं। सच्चा मित्र सदा वही रहता है जो सुख दुख में साथ देता है। दूसरा है हमारा यहाँ पे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना या अपने आत्मरक्षा करने के लिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमें अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहिए। अपने स्वामी के प्रति सदा वफादार रहना। जो भी हमारे साथ कार्य करता है, जिसके साथ भी हम काम करते हैं, तो हमें उसके प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए, जैसे हीरा और मोती थे। आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करना। अब यहाँ पे देखो आज़ादी वर्ड इसलिए जोड़ा गया है कि इसके माध्यम से बताया गया है कि देश के लोगों को भी एक साथ रह के अपने जो हमें आज़ादी मिली वो बहुत मुश्किल से मिली थी। तो यहाँ पे वो जब हीरा और मोतियों को बंद कर दिया था कांजी हाउस में, तो वो भी क्या है, यहाँ पे बहुत संघर्ष करते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावक विशेषताओं के आधार पर इसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो है गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख समझा जाता है। यदि कोई उसको मारता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वह शांत स्वभाव से उसे सहन कर लेता है। उसे कभी किसी बात पर क्रोध नहीं आता। वह सदा उदास ही दिखाई देता है। गधे के सीधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए लोग उससे मूर्ख की पदवी दे देते हैं। लेकिन कहानी में उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। तो बच्चों, आज के लिए ही इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।